दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया में फैलने वाली बहुत ही गंभीर बीमारी जिसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहेंगे कि वो इंसान ना तो खुद जीवित रह पाता है और ना ही उसके परिवार वाले, बल्कि जो उसके परिवार वाले हैं वो भी जीते जी मरने लगते हैं, हर पल मौत का सामना करते हैं। यानी इस बीमारी को ठीक करने के लिए इतना पैसा खर्च होता है कि कोई भी मिडिल क्लास आदमी से लेकर अमीर आदमी भी गरीब बन जाता है और दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आखिर आज हम जानेंगे कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया एक बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसका इलाज समय से नहीं होने से इंसान को जिंदा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है। जिस इंसान को ये होता है उसके शरीर में हमेशा खून की कमी यानी एनीमिया बनी रहती है। थैलेसीमिया को समझने के लिए हमें शरीर के अंदर मौजूद हमारे खून को समझना होगा। हमारा खून 4 चीजों से मिलकर बना है: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इस खून से व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये खून के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और प्लाज्मा खून का लिक्विड पार्ट होता है जिसमें ये तीनों सॉलिड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। हमारा खून में 55% जो होता है प्लाज्मा, 45% रेड ब्लड सेल्स और बाकी के 5% व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल खून का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी की वजह से हमारे खून का जो कलर होता है वो लाल दिखता है। रेड ब्लड सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 दिनों की होती है, यानी ये 120 दिनों में मर जाते हैं और इनकी जगह नए बने हुए रेड सेल्स ले लेते हैं। हमारे खून में अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो इसी को एनीमिया या शरीर में खून की कमी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि थैलेसीमिया क्यों होता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी लॉन्ग बोन्स यानी बड़ी हड्डियां हैं उनके अंदर हल्के लाल कलर का एक पदार्थ होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। यही बोन मैरो हमारे खून में मौजूद इन सॉलिड पार्टिकल्स को बनाने का काम करता है। थैलेसीमिया के पेशेंट में इन्हीं बोन मैरो की प्रॉब्लम होती है। इनके बोन मैरो बहुत ही कमजोर होते हैं जिसकी वजह से कम मात्रा में रेड ब्लड सेल्स को बना पाते हैं। थैलेसीमिया के कुछ पेशेंट के बोन मैरो रेड ब्लड सेल को तो नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं, पर ये जो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं ये बहुत ही कमजोर होते हैं। इनकी लाइफ 120 दिनों की बजाय सिर्फ 20 से 30 दिनों की होती है, यानी ये 20 से 30 दिनों में ही मर जाते हैं। इन्हीं कारणों से थैलेसीमिया के पेशेंट में हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी बनी रहती है जिसकी वजह से उनके बॉडी को अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता और उनमें हमेशा वीकनेस बनी रहती है। थैलेसीमिया 2 तरह का होता है, माइनर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया में शरीर में थोड़ा थोड़ा हमेशा खून की कमी बनी रहती है, लेकिन अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन डाइट से वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन मेजर थैलेसीमिया में हमेशा खून की कमी शरीर में बनी रहती है जो कुछ भी कर लेने से ठीक नहीं होती। अब जानते हैं कि थैलेसीमिया किस कारण से होता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है और प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता और पिता दोनों को थैलेसीमिया की बीमारी होती है तब जन्म लेने वाले बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने का चांस रहता है। आइए अब जानते हैं कि थैलेसीमिया का क्या इलाज है। कुछ सालों पहले तक थैलेसीमिया का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं था। पहले थैलेसीमिया के पेशेंट को जिंदा रखने के लिए हर 15 से 20 दिनों में उनके शरीर में खून चढ़ाना पड़ता था, पर आज मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से आज इसका परमानेंट इलाज हो गया है। अभी के समय थैलेसीमिया को ठीक करने के लिए इसके पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज आपने जाना होगा कि आखिरकार ये गंभीर बीमारी किस तरह से होती है और इसका इलाज क्या है। लेकिन ये बात तो तय है कि इंसान की अंदरूनी बीमारी हो या बाहरी तौर की, उसमें इतना पैसा जाता है कि हम कहीं से भी अपनी जिंदगी को बचा नहीं पाते और हमारे साथ जुड़े हुए इंसान भी इसी कश्मकश में अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। तो बस मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। कुछ गंभीर बीमारियां हमारे हाथों में नहीं, वो ऊपर वालों के हाथों में है। तो जो भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं जितना हो सके उन लोगों की मदद करें, गुप्त दान करें और अच्छे कर्म करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ऐसी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी इच्छा मिलेगी कल कुछ नई वीडियो के साथ। टेक केयर, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।